हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पाथफाइंडर चैनल पर। आप पाथफाइंडर चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। ये वो टॉपिक है या ये वो सिचुएशन है जो हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर फेस की होगी। ट्रेन का लेट हो जाना। दोस्तों, आप सभी ने अगर कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा और उस दौरान आपने ये सिचुएशन ज़रूर फेस किया होगा जहाँ पर आपकी ट्रेन जो है वो समय पर नहीं आती है या अपनी डेस्टिनेशन तक समय पर नहीं पहुँचती। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये इस वजह से होती है क्योंकि फॉग या कोहरा जो है वो मौजूद रहता है। सो कोहरा या फॉग कि हमारे ट्रेन के सफर को प्रभावित करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नो मोर ट्रेन डिलेज इन विंटर, क्योंकि भारतीय रेलवे कुछ स्पेशल स्टेप्स, कुछ विशेष कदम उठाने जा रहा है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूं, आपका मेंटोर हूं। आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स, देश के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। उनकी गाइडेंस में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं ओनली एट अन अकेडमी। सर, अन अकेडमी पर आपके लिए 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि मात्र 6 महीने का समय बचा है और ये 6 महीने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने हैं। और दोस्तों, ट्रस्ट में 6 महीने का समय बहुत होता है। अगर हम गाइडेड तरीके से यूपीएससी की तैयारी करें तो प्रीलिम्स हम इजीली 6 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 6 महीने के इस समय का बेस्ट यूज करते हुए दो बैचेस, एक बाय द नेम रफ्तार और एक बाय द नेम एक्सेलरेट। रफ्तार जो है वो बाइलिंगुअल बैच है। एक्सेलरेट हमारा प्योर इंग्लिश बैच है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन एंटायरली इन इंग्लिश। यू कैन एनरोल इन आवर एक्सेलरेट बैच। इस पर आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो मिल रहे हैं। इसके अलावा 12 दिसंबर से हमारा सी सेट का कोर्स स्टार्ट हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर्स ओनली एट ₹8,999। इन सभी कोर्सेज पर आपको फर्दर 10% डिस्काउंट्स मिलते हैं इफ यू यूज दिस कोड SAR10। तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड SAR10 बिकॉज दिस कोड विल फेच यू मैसिव डिस्काउंट्स ऑन ऑल आवर कोर्सेज एट अन अकेडमी। All these things are available to you with 0% EMI और what we call as no cost EMI। ये सब कोर्सेज आपको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के साथ मिलेंगे, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करना है। छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप ये कोर्स फीस जो है वो पे कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक आर्टिकल जो बात करता है हाउ इंडियन रेलवेज इज गेयरिंग टू टैकल कॉज डिले कॉज्ड बाय फॉगी सीजन। फॉग का सीजन, क्योंकि सर्दी आ रही है, धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी और धुंध के पड़ने से अचानक विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। थोड़ी सी जोग्राफिकल रीजन इसके पीछे समझते हैं। ये फॉग का जोग्राफिकल रीजन क्या है? तो दोस्तों, क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो पानी के स्रोत है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, यहाँ से लगातार पानी इवेपोरेट करता रहता है। इवेपोरेट होकर के ये पानी जो है वो अदृश्य रूप में हवा के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद रहता है। लेकिन सर्दी के समय में जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करता है, खास तौर पर शाम के समय में और अर्ली मॉर्निंग्स में, ये टेम्परेचर ड्रॉप क्या करता है, इन वाटर वेपर्स को फिर से लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदलता है। तो जिससे इसकी हल्की सी स्टेट जो है वो चेंज होती है। प्लस आसपास में हवा के अंदर कुछ पोल्यूटेंट्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। जब ये इन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलते हैं तो ये एक विजिबिलिटी को कम करने का काम करते हैं। हमारे आसपास हमको एक थिक फॉग की चादर नजर आती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो विजिबिलिटी पर पड़ता है। हम आसपास की चीजों को क्लियरली देख नहीं पाते और इसका इंपैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमारे मोड्स ऑफ ट्रेवल। चाहे हम बाय रोड ट्रेवल करते हैं, चाहे हम ट्रेवल करते हैं रेलवेज के थ्रू, या चाहे इवन फ्लाइट ट्रेवल जो हमारा एयरवेज है, एयर ट्रेवल भी है, उस पर भी फॉग जो है वो इम्पैक्ट डालता है। आपने सुना होगा फॉग के कारण कई बार फ्लाइट्स जो है वो रीशेड्यूल की जाती है। सेम गोज विद द ट्रेन्स। और रोड के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत बार आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर फॉग के कारण अगर एक कार ने ब्रेक लगाई, पीछे की गाड़ियाँ उसे देख नहीं पाई, तो बैक टू बैक कार्स या व्हीकल्स जो है वो एक दूसरे में क्रैश कर जाते हैं। सो ये फॉग का फिनोमिनन जो है वो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और इसी वजह से रेलवे जो है वो इससे हर साल एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाता है। दरअसल क्या होता है दोस्तों, विंटर का समय, स्पेशली नॉर्थ की अगर हम बात करें तो ये जो दिसंबर जनवरी के महीने हैं, यहाँ पर काफ़ी कड़ाके की सर्दी पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। और इस कड़ाके की सर्दी के दौरान जो फॉग है वो बहुत ही कॉमन फिनोमिना बन जाता है, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो विजिबिलिटी पर पड़ता है। और ये लिमिटेड विजिबिलिटी जो है ये भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। क्या होता है, जब विजिबिलिटी कम है तो ट्रेन या तो देरी से चलेंगी या फिर स्लो स्पीड में चलेंगी या फिर चलेंगी नहीं, रीशेड्यूल की जाएंगी, जिस वजह से चाहे माल की आवाजाही हो या पैसेंजर यात्रियों की आवाजाही हो, वो सीवियरली अफेक्ट हो जाती है जब विजिबिलिटी कम होती है। क्योंकि
जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इन सुरक्षा नियमों का हिस्सा है कि जहाँ पर भी ज़्यादा फॉग होगी वहाँ पर स्पीड को, अपनी गति को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके चलना होगा इन ट्रेन्स को, जिस वजह से ट्रेन्स का सफ़र जो है वो लंबा होता है, ट्रेन्स जो है वो समय से नहीं पहुँच पाती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब निर्धारित स्पीड से कम स्पीड पे चलेंगी तो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक रिक्वायर्ड समय में नहीं पहुंच पाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेन को रीशेड्यूल किया जाता है। जो ट्रेन सुबह 10 बजे चलनी थी, हो सकता है सुबह 10 बजे बहुत घनी फॉग हो, जिस वजह से उस ट्रेन का चलने का टाइम 12-1 बजे का हो गया, या फिर रास्ते में कभी उसको हॉल्ट करना पड़ जाए, या ज़्यादा फॉग के कारण कई बार कैंसल भी उनको करना पड़ता था। तो जब ट्रेन कैंसिल होती है, आप जानते हैं रेलवे को नुकसान होता है, उन सभी लोगों का नुकसान होता है जिन्होंने ट्रेन में टिकट बुक कर रखे थे, या अगर ट्रेन स्लो होती है तो पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, ये इंटेंस फॉग जो है वो बहुत सारे इम्बैलेंसेस रेलवे के लिए क्रिएट कर देती है। जो रनिंग ट्रेन है उनका शेड्यूल चेंज हो जाता है, क्रू शॉर्टेज है। मान लीजिए किसी ट्रेन को सुबह 10 बजे एक स्टेशन पे पहुंचना था, वहां से अगर वो जंक्शन है वहां से किसी दूसरी ओर जाना था, तो उस ट्रेन का जो क्रू था शायद उसका इस्तेमाल दूसरी जर्नी के लिए किया जाता, लेकिन अगर वही ट्रेन समय से नहीं पहुंची तो वो क्रू की शॉर्टेज हो गई। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग आवर्स इस वजह से कुछ लोगों को देने पड़ते हैं, जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, टाइम टेबल बिगड़ जाते हैं, इवन ट्रेन की जो क्लीनलीनेस और वॉशिंग लाइन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी ट्रेन समय रहते नहीं आती है। हो सकता है एक साथ में 10 ट्रेन आ जाए और एक साथ में एक भी ना आए। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय रेलवे फेस करता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट रेलवे की कॉस्ट पे पड़ता है। सो रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये छोटे छोटे डिलेज भी, या ये छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं, ट्रेन अगर कैंसिल भी होती है तो इसकी वजह से जो भारतीय रेलवे है उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, या रेगुलरली इससे नुकसान जो है वो इंडियन रेलवे जो है वो फेस करता है। केटरिंग डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि शेड्यूल से बाहर चल रही हैं ट्रेन, उनको समय से खाना नहीं मिल पाता। पैसेंजर्स को लंबी लंबी कतारों में स्टेशन पे वेट करना पड़ता है। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म्स ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, ट्रेन की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती है क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इस ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि क्रू कम हो गया, यूटिलाइजेशन समय रहते नहीं हो रही, स्पीड कम है। ये सभी चीज़ें मिल करके रेलवेज की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देती हैं। इस वजह से इस साल भारतीय रेलवे ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिससे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि ये एडवर्स इफेक्ट जो है फॉग का उसे मिनिमाइज किया जा सके। गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि इसको पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ इस तरीके का विजन जो है वो रेलवेज के अंदर आ जाए, जिस वजह से फॉग का इम्पैक्ट जो है वो जर्नी पे ना पड़े। लेकिन अभी तक व्हाट ऑल वी कैन डू इज वी ट्राई टू मिनिमाइज दीज इफेक्ट्स, के कम से कम इश्यूज जो हैं या कम से कम डिलेज जो है वो फॉग के कारण आए। तो होता क्या है सर, इंडियन रेलवेज की जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने फैसला किया है कि ये फॉग सेफ डिवाइस लगाएंगे सभी लोकोमोटिव्स के अंदर, सभी इंजन्स के अंदर फॉग सेफ डिवाइस लगाएंगे, जिससे कोई भी सिग्नल अगर आता है तो वो ड्राइवर को पता चल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेन जो है लोकोमोटिव जो है उसमें मौजूद लोको पायलट जिन्हें कहते हैं, वो उन सिग्नल्स के आधार पर ट्रेन को जो है वो कम या कम स्पीड या ज़्यादा स्पीड करते हैं, या उनको रोकना या स्पीड बढ़ाना हो, ये सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड रहता है। सिग्नल्स क्या है, जिस तरीके से नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी के किनारे लाइट्स लगी रहती हैं ग्रीन और रेड कलर की। सो ये सिग्नल्स जो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। बहुत बार क्या होता है कि पुअर विजिबिलिटी के कारण लोकोमोटिव ड्राइवर को पता ही नहीं चल पाता कि उसने सिग्नल क्रॉस कर लिया है। सो इस वजह से अब रेलवेज के अंदर फॉग सेफ डिवाइस जो है वो लगाया जाएगा। इसका काम क्या होगा सर, दिस फॉग सेफ डिवाइस इट विल बी बेस्ड ऑन जीपीएस। ये जीपीएस सिस्टम पर बेस्ड होगा, यानी कि अगर ड्राइवर को नहीं भी दिख रहा है कि सिग्नल आ रहा है सामने से, लेकिन जीपीएस लोकेशन बता देगा कि हम अभी एक सिग्नल को क्रॉस करेंगे, जिस वजह से ड्राइवर जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देख पाएगा, और जो सिग्नल को मिस करना या सिग्नल को ओवरलुक करने की प्रॉब्लम थी वो कम से कम हो पाएगी। सो ये एक स्टेप है। करीब 850 डिवाइसेस जो है वो प्रयागराज डिवीजन में, 558 डिवाइसेस झांसी डिवीजन में, और 376 डिवाइसेस आगरा में ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो है इसकी मदद ली जाएगी। इवन जो पेट्रोलिंग स्टाफ है, जो समय समय पर ट्रेन लाइंस की जांच करते हैं, इनको भी जीपीएस बेस्ड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रैक्स जो है वो चेक हो रहे हैं, पेट्रोलिंग जो है वो सही ढंग से हो रही है। सो जीपीएस का यहाँ इस्तेमाल यहाँ भी किया जाएगा।
ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी क्या होता है दोस्तों? एक टेक्नोलॉजी है जिसको रेलवेज यूज करता है, जिससे ट्रेन्स की मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के रिलेटिवली जो है वो चेक की जाती है। एक ट्रेन अगर गुजर रही है तो उसके कितने समय बाद दूसरी ट्रेन जाएगी, ये ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी जो है ये डिसाइड करती है। इसको बदला जाएगा मॉडिफाइड ऑटोमेटिक टेरिटरी में, यानी कि अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग तो होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल पीरियड में रहती थी। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें की जाएंगी ताकि ट्रेन्स के बीच में नॉर्मल से ज्यादा गैप रह सके, ताकि दो स्टेशंस के बीच में जो नंबर ऑफ ट्रेन्स है उन्हें लिमिट किया जा सके, जिस वजह से कोई कोलिजन का या लेट होने का खतरा जो है वो कम से कम हो पाए। इसके अलावा यूज किया जाएगा विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये जो रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर्स रहते हैं उनके पास ये डिवाइस होती है जिसे विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये किसी भी इलाके में धुंध कितनी ज्यादा घनी है, स्विरिटी कितनी है फॉग की, इस चीज को देखने में मदद करता है। सो स्टेशन मास्टर्स के पास में ये डिवाइस रहेगी, सो दैट दे गेट टू नो कि किस स्पीड से या कितने समय में ट्रेन को जो है वो मैसेज देना। इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर की जाएंगी। रेलवे में जिस तरीके से सड़क पे चलते हुए अलग अलग क्वेश्चन बोर्ड्स आते हैं, उसी तरीके से ट्रेन की पटरी के किनारे भी अलग अलग क्वेश्चन बोर्ड्स लगे होते हैं, विस्लिंग बोर्ड्स होते हैं। इनको रेट्रो रिफ्लेक्टिव कोटिंग की जाएगी, यानी कि बहुत पुअर विजिबिलिटी भी अगर हो उस दौरान भी इनको आराम से देखा जा सके, एक इंप्रूव्ड विजिबिलिटी क्रिएट हो सके। इस वजह से ये क्वेश्चन बोर्ड्स जो है वो लगाए जाएंगे। जो सिग्नल्स हैं, जब वो सिग्नल आने वाला हो तो रास्ते को लाइन मार्किंग की जाएगी। लाइन मार्किंग क्या होती है? निशानदेही की जाएगी कि बस सिग्नल जो है वो आने वाला है। सो जीपीएस सिस्टम यूज होगा, लाइन मार्किंग होगी, ताकि ड्राइवर कुछ भी सिचुएशन हो जाए, ड्राइवर सिग्नल को मिस ना कर दे कि धुंध है इस वजह से सिग्नल दिखाई ना दे। उसे सिग्नल के आने से पहले टाइम एंड अगेन अलग अलग तरीके से इस बात का इशारा किया जाएगा कि सिग्नल जो है वो आने वाला है, ताकि अगर बहुत ज़्यादा फॉग भी हो फिर भी ड्राइवर जो है वो आसानी से सिग्नल को देख सके। इसके अलावा सर इतना ही नहीं, जो लोको पायलट्स है, जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरीके के लो विजिबिलिटी इश्यूज से कैसे डील करेंगे। उन्हें इसके लिए ट्रेन किया जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि दे शुड अप्लाई देयर विजडम एंड सेंस ऑफ जजमेंट। अगर इनके ज़्यादा फॉग है, नहीं कुछ समझ आ रहा है, फिर भी ड्राइवर का अपना विजडम और सेंस ऑफ जजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए कि उसे कितनी स्पीड में चल रहा है, अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलना है। उसको ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए, और ये भी सुनिश्चित करना है कि कम से कम डिले हो। सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो तभी पॉसिबल होंगी जब ड्राइवर को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी, इस बात की जानकारी होगी कि जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो ये सब चीज़ें इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशंस के दौरान दी जाती हैं। सो इस तरीके के स्टेप्स, इस तरीके के कदम जो है वो भारतीय रेल उठा रहा है, सो दैट इस सर्दी के मौसम में जब आप अगली बार ट्रेन में ट्रेवल करें तो आपको किसी प्रकार का डिले जो है वो फेस ना करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ आप विस्तार से ये आर्टिकल समझ पाए होंगे दोस्तों। इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको हमारे चैनल पाथ फाइंडर पर मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ में एनरोल कीजिए हमारे बेस्ट कोर्सेज में यूजिंग कोड SAR10। दोस्तों ये कोड आपको अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे मैसिव डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।